तो हमारी मांग है एचपीएससी का चेयरमैन 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से किसी भी काबिल व्यक्ति को बनाया जाए। क्या 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला? आज आप देख रहे हैं जैसा कि एक धारणा बनी हुई है कि हरियाणा की सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलती है। ऐसे ही कौन से रिमोट कंट्रोल से हरियाणा की सारी नौकरियां हरियाणा के बाहर जा रही हैं। हरियाणा के युवा बेरोजगारी से परेशान होकर डंकी के रास्ते विदेशों में जाके अपना भविष्य खोज रहे हैं और हरियाणा में ग्रुप ए बी की नौकरियां देश में सबसे ज्यादा बाहर के प्रदेशों से लगा के ये कौन सा डंका बजवाया जा रहा है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे। अभी आपने देखा 10 दिन पहले हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो 214 कैंडिडेट्स में से 185 हरियाणा के बाहर, लगभग 80% से ज्यादा हरियाणा के। ये असिस्टेंट इंजीनियर हरियाणा के बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं मगर असिस्टेंट इंजीनियर में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और इससे पहले भी ग्रुप ए बी की जितनी भर्तियां हुई हैं पिछले कई वर्षों में, सिविल जज की भर्ती हुई उसमें 110 में से 60 बाहर के, इरिगेशन डिपार्टमेंट की भर्ती हुई उसमें से 49 में से 28 बाहर के, इरिगेशन महकमे की असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती आई 2019 में, आपको याद होगा, उसमें से 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 ही हरियाणा के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल, एसडीओ भी हरियाणा के बच्चे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की दोबारा से दूसरी भर्ती हुई उसमें से 99 में 77 बाहर के, 80 में 2 हरियाणा के, 78 बाहर के। और एसडीओ इलेक्ट्रिकल की दूसरी भर्ती में से 99 में से 77 बाहर के। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हुई लेक्चरर की 153 में से 106 बाहर के। और ये केवल बाहर के बच्चे ही नहीं, ग्रुप ए बी की मैं बात करूं, एचपीएससी की बात करूं, ये जिन वर्गों को संवैधानिक रूप से रिजर्वेशन का प्रावधान जिन वर्गों के लिए है उनके अधिकारों पे बहुत बड़ी चोट मारने का काम एचपीएससी कर रही है। एचपीएससी के आगे धरने भी चल रहे हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर। कल वो लोग भी हमसे मिले थे। आप अंदाजा लगाएं कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में जो लिस्ट आई अभी 613 में से केवल 151 अभ्यर्थियों को का चयन हुआ, बाकी सीटें खाली। डीएससी के 60 में से मात्र 1 सीट पे चयन। अदर एससी 60 में से मात्र 2 का चयन, बाकी खाली। कितना बड़ा हरियाणा के बच्चों के साथ ये आघात हो रहा, आप अंदाजा लगाएं। बीसीए में 85 में से सिर्फ 5 का चयन। और यही नहीं, लगातार ये जो भर्तियां हो रही हैं इसमें या तो बाहर से चयन हो रहा है या सीटों को खाली छोड़ा जा रहा है। और जो आपके चेयरमैन हैं वो जो बच्चे उनसे जाके मिलते हैं उनसे क्या बर्ताव करते हैं वो भी आज कई अखबारों में, कई सोशल मीडिया पे वो वायरल है। क्या बयान आया एचपीएससी के चेयरमैन का जो आज सारी जगह वायरल है, गांव सवेरा ने कोट किया इसको। आप स्वीकार कीजिए कि आप फेलियर हैं, ये कोट किया उनको एचपीएससी के चेयरमैन जो खुद हरियाणा से नहीं है। आपको ढंग से पढ़ाया नहीं गया, आपको लिखना नहीं सिखाया गया। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज ने आपको इस लेवल का तैयार ही नहीं किया। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज ने तैयार नहीं किया। पहली बात तो यह है कि फिर ये शिक्षा मंत्री से बात करें। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज ने अगर तैयार ही नहीं किया है और इसीलिए बाहर से बच्चे लगा रहे, खाली सीट छोड़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री से बात करें। 12 साल हो गए इनकी सरकार को। पहले तो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज देश में जो रैंकिंग देती थी केंद्र सरकार, उसमें अच्छी खासी रैंकिंग आती थी। अब वो रैंकिंग में जो पीछे पिछड़ गई। दूसरी बात, हरियाणा की शिक्षा प्रणाली पर ये जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं ये तो स्वीकार नहीं है, क्योंकि हरियाणा की इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं, देश विदेश में टॉप कर रहे हैं। हम भी इन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मैं कभी निजी बात नहीं करता, लेकिन मैं भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर अमेरिका में गया। वहां पर इंडियाना यूनिवर्सिटी में, जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, केली स्कूल ऑफ बिजनेस में मैंने टॉप किया। और वहां आज भी मेरे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इंडियाना यूनिवर्सिटी वहां बुलाते हैं। मैं हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया। और आप सक्सेस स्टोरीज हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चों की हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, आप कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चों ने पूरी दुनिया में अपनी और ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा की यूनिवर्सिटी ने आपको इस लेवल का तैयार ही नहीं किया। इनको चेयरमैन बनाया हुआ है। हरियाणा की बच्चों का एचपीएससी का सिलेक्शन करने का ग्रुप ए और बी का चेयरमैन आपने हरियाणा से बाहर। तो हमारी मांग है
एचपीएससी का चेयरमैन 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से किसी भी काबिल व्यक्ति को बनाया जाए। क्या 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला?